ऋग्वेद प्रथम मंडल 7वां सूक्त और 8वां मंत्र। परमेश्वर मनुष्यों को कैसे प्राप्त होते हैं सो इस मंत्र में प्रकाशित किया है। वृषायुथेव वंसगः कृष्टिर्योजसा ईशानो अप्रतिष्कुतः। जैसे वृषा वीर्यदाता रक्षा करने हारा, वंसगः यथा योग्य गायों के विभागों का सेवन करने हारा बैल, ओजसा अपने बल से, यूथेव गाय के समूहों को प्राप्त होता है, वैसे ही वंसगः धर्म के सेवन करने वाले पुरुष को प्राप्त होने और वृषा शुभ गुणों की वर्षा करने वाला, ईशानः ऐश्वर्यवान जगत का रचने वाला परमेश्वर अपने ओजसा बल से, कृष्टिः धर्मात्मा मनुष्यों को तथा वंसगः अलग अलग पदार्थों को पहुँचाने और वृषा जल वर्षाने वाला सूर्य, ओजसा अपने बल से, कृष्टिः आकर्षण आदि व्यवहारों को इरियति प्राप्त होता है। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा और श्लेषालंकार हैं। मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि वे ज्ञान की वृद्धि करने के स्वभाव वाले होते हैं और धर्मात्मा ज्ञान वाले मनुष्यों का परमेश्वर को प्राप्त होने का स्वभाव है, तथा जो ईश्वर ने रचकर कक्षा में स्थापन किया हुआ सूर्य है वह अपने सामने अर्थात समीप के लोगों को चुंबक पत्थर और लोहे के समान खींचने को समर्थ रहता है। क्या अर्थ समझ में आता है इससे? कि हम ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर के निकट जा सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और में मनुष्य को ही ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं ऐसा करके बताया गया, क्योंकि जो मनुष्य होते हैं वो ज्ञान के मतलब प्रचार करने योग्य होते हैं। सही बात है, होती है ज्ञान प्राप्त करने की और प्रचार करने की। सही बात है। तुमने कभी सुना है कितनी तरह की योनियां होती हैं? हाँ, कुछ योनि सुना तो है। योनि किसको कहते हैं? वैसे तो उसको कहते हैं महिला की योनि को। नहीं, यहाँ पर वैसे जो जीवों से संबंधित जो योनि होती है वो क्या होता है? वो तो कि जैसे वो बन गए, कीड़े मकोड़े बन गए, इंसान बन गए, पेड़ बन गए, उनको योनियां बोलते हैं। ये जो जातियां होती हैं जीवों की, शारीरिक रूप से जो जातियां होती हैं इनको योनियां कहा जाता है और ये असंख्य हैं। ठीक है, इनकी कोई गिनती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 84 लाख है, तो 84 लाख का कुछ नहीं है, अनंत हैं। ठीक है, तो इनमें और मनुष्य की योनि में ना एक छोटा सा अंतर होता है। ये मनुष्य की जो योनि होती है इसको कर्म योनि कहते हैं और इसके अलावा जितनी योनियां हैं वो n नंबर्स की हों, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी हैं उन सबको भोग योनि कहते हैं। ठीक, भोग योनि और कर्म योनि में क्या अंतर होता है? भोग योनि जो होती है, जब कोई आत्मा उस शरीर में जाती है जो किसी भोग योनि में, तो वहाँ पर उसका जो नेचुरल स्वभाव होता है ना वही डोमिनेंट होता है। वहाँ इच्छाएं उस जीव की काम नहीं करती। जो कर्म योनि होती है उसमें इतनी ईश्वर बुद्धि देता है उस योनि में कि वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माण कर सके, इसलिए उसको कर्म योनि कहा जाता है कि वह जैसा कर्म करेगा उसके हिसाब से वह अपने जीवन पा सकता है। वहाँ पे जो बंधन है वह कम है, वहाँ पर चॉइसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपको स्वतंत्रताएँ ज़्यादा है मनुष्य योनि में। ठीक, जैसे आप अपना कोई भी काम करते हो उसके पहले आप सोच विचार सकते हो कि मैं ऐसे करूं या ना करूं, लेकिन आप सोचो कि एक सड़क पे चलता हुआ कुत्ता ऐसा कर सकता है? वह बंधा हुआ है, उसको रोटी मिलेगी, लालच आएगा ही, वह वफादारी उसके लिए दिखाएगा ही जो उसको रोटी देगा। उसके ऑप्शंस बड़े कम हैं, वो कुछ नहीं कर सकता, वो सोएगा खाएगा और इससे ज़्यादा क्या कर लेगा। लेकिन मानव जो होता है वह अपने कर्मों से कितनी भी बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, वह कितनों का भी भला कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है ना। तो मनुष्य को ईश्वर ने इस तरह का बनाया है कि वह अपने कर्मों के करते अपने आप को स्वतंत्र कर सकता है, लेकिन उसको ईश्वर ने जो बुद्धि दी है उसका प्रयोग भी करना है। कैसे करना है? उसको अच्छे कामों में करना है, ऐसे कामों में करना है जिससे उसकी अंदर बाहर की उन्नति हो, जिससे उसका नाश ना हो, ना वह किसी का नाश करे। तो ऐसा जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, जो अच्छी बुद्धि वेद आदि पर विचार मनन करके अपने जीवन को शुद्ध करता है, ईश्वर का स्वभाव है कि ईश्वर ना उसकी ओर दौड़ता है। एक तरह से यहाँ पर उपमा दी गई है, जैसे चुंबक और लोहा चिपक जाता है आपस में, ऐसा ऐसे व्यक्ति से ईश्वर तनिक भी दूर नहीं रह सकता।
ईश्वर वैसे तो सबके साथ है, जो पाप करता है ईश्वर उसकी भी आत्मा में है, लेकिन यह प्राप्त होने से मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति जो शुद्ध अंतःकरण का होता है ना, उसके अंदर ईश्वर के प्रति अनुराग बहुत जल्दी जाग जाता है। वह ऐसे ही नहीं भटकता रहता ज्ञान में, उसकी आत्मा में अपने आप ही ज्ञान का प्रवेश हो जाता है। ईश्वर उसको प्रेरणाएं देनी शुरू कर देते हैं तुरंत ही। ठीक है। और दूसरा इसमें कहा गया है, एक उदाहरण मतलब सूर्य को लेकर दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा कई मंत्रों में परमेश्वर का भी अर्थ निकलता है और उसी से सूर्य का भी अर्थ निकलता है। तो सूर्य का भी यही बताया है कि सूर्य भी पृथ्वी से तरह तरह के रसों को सोखता है। ठीक है। और वह वर्षाता है, वृष्टि करता है, प्लस वह अपने सौर मंडल में सारे ग्रहों को अपने साथ चिपका के रखता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ग्रह उसकी अपनी कक्षा से बाहर तो नहीं जा रहा, वह अपनी कक्षा में घूम रहा है सूर्य के कारण। सूर्य ने बांध रखा है सभी को। ठीक। तो वैसे ही धर्मात्मा व्यक्ति से ईश्वर दूर नहीं रह पाते, वे भी उसकी ओर आ जाते हैं। आ जाने का मतलब वही मैंने बताया कि उसके आत्मा में प्रकाश हो जाता है। इसको आप ऐसे समझो, आप शीशा देखते हो, ठीक है। अगर आपको ये ना पता चले, आप पहली बार शीशा देख रहे हो, तो आपको लगेगा उस तरफ भी एक व्यक्ति है और इस तरफ भी एक व्यक्ति है। ठीक। अगर उसमें मिट्टी ढकी होगी, धूल मिट्टी होगी, तो आप उसको नहीं देख पाओगे, जबकि वह व्यक्ति वहाँ भी है, मतलब प्रतिबिंब तब भी वहाँ है और इधर आप भी तब भी हो, दोनों हैं, लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। जब वो साफ हो जाता है, साफ होने से एक दूसरे को देख पाते हैं, तो यानी कि उसको कहते हैं कि वो प्राप्त हो गया उसको। ठीक वैसे ही है, जब हमारी आत्मा और मन गंदे होते हैं तब हम ईश्वर को अपनी आत्मा के अंदर देख नहीं पाते हैं। जब वो साफ हो जाता है तो वह तुरंत हमें प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये है। कोई प्रश्न? ओ